हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अपने घरों में सेफ़ हो और बहुत हेल्दी एंड हैप्पी साउंड कर रहे हो। आज की जो वीडियो है ना, इसमें मैं अपनी एंटायर मथुरा की जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये प्लान एकदम बहुत रैंडम बना। आजकल तो मैं आपको बता दूँ, तत्काल भी 2 दिन पहले हो रहे हैं। तो कहीं भी जाने के लिए प्लान कर रहे हो तो एक दिन के भरोसे मत बैठना। सेकेंडली दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने फटाफट अपना रिज़र्वेशन किया। हमने हमारा रिज़र्वेशन भोपाल से करवाया था। भोपाल टू मथुरा हम लोग गए। हमें 4:30 बजे मथुरा स्टेशन पर ट्रेन उतार दी। हम लोग गोवा एक्सप्रेस से गए थे। उसके बाद में अब 4:30 बजे हमें जाना है गोवर्धन, क्योंकि हमारा जो स्टे है वो गोवर्धन में था। अब हम 4:30 बजे से क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। और मथुरा इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद भी बिल्कुल सुनसान, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब हमें जाना है गोवर्धन, तो हमें गाड़ी के लिए कुछ भी साधन नहीं मिल रहा। क्या करें, 2 बार बाहर गए, ऑटो वाले बोल रहे 200 रुपये लगेंगे, 100 रुपये लगेंगे। एक भाई ने तो बोला 400 रुपये लगेंगे। हमारा दिमाग ख़राब है। हम लोगों ने रिस्क भी नहीं लिया, बिकॉज मैं और मेरी सिस्टर थे कि अकेले तो नहीं जाना है। देन किस्मत से एक फ़ैमिली जो कि गोवर्धन की थी, वो लोग हमको मिले। वो लोग जबलपुर से आ रहे थे, तो वो लोग मिले हमको बाहर। ऑटो जो वैन चलती हैं वहाँ पर। दैन हम लोग बैठे उसमें 5:30 पे। तो हम लोग फिर गए एंड मैं इतना अच्छा एक्सपीरियंस बोलूँ, क्या बोलूँ। थोड़ा सा आगे जाके हमारी वैन बंद, एंड मी एंड माई सिस्टर लुकिंग एट ईच अदर लाइक कि बस हो गई शुरुआत हमारी। स्टिल वी आर रिलैक्सड कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, ये भी चलेगा। फिर हमने भगवान बोला, भगवान जी ऐसा क्या कर रहे हो, हम लोग आपके यहाँ पे आए हैं और आप ऐसे तो मत करिए। दैन फिर जो वो भैया थे, उन्होंने दूसरी वैन को बुलाया, हम लोग बैठे एंड फाइनली 6:30 बजे तक हम लोग गोवर्धन पहुँच गए। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जहाँ पे स्टे किया था, दैट इज़ RK सेवा सदन। अगर कभी आप लोग भी गोवर्धन जा रहे हैं तो आप प्लीज़ वहाँ रुकें। वो बहुत अच्छे लोग हैं, सीरियसली। हम लोग को ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम लोग शायद अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल इतना फैमिली जैसा रखा हम लोगों को, एंड दैट्स अ वेरी नाइस प्लेस। क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो हम लोग को रास्ते में भी मिले, उसमें यूजुअली लोग वृंदावन में स्टे करना पसंद करते हैं, पर हम लोग का ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा है। एंड थैंक्स टू कल्प, जिसके साथ में हम लोग घूमे हैं, मेरा छोटा भाई, कि हम लोगों ने गोवर्धन में स्टे किया। इतनी शांति की सुकून बस। एंड लिटरली ऐसा हुआ, जब हम लोगों ने परिक्रमा करी, पूरी सुबह से स्टार्ट की, बीच में मंदिर गए, राधा कुंड हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कुसुम सरोवर भी थोड़ा सा बाहर देखा, कृष्ण जी का जो कुंड है जहाँ राधा जी वो मिलते हैं वो भी देखा। बहुत सुंदर प्लेस, बहुत 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 सुंदर। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 24/7 भजन होते हैं। और मतलब एक होता है ना, आप चलते जा रहे हैं, आपको हम लोगों ने राधा जी का ननिहाल भी देखा, जहाँ पे उनकी नानी जी थी, और वहाँ जहाँ पे जिन खिलौनों से वो खेलती थी, हम लोगों ने वो चीज़ें भी देखी। एंड दे आर वेरी सरप्राइजिंग। बहुत बहुत खूबसूरत प्लेस थी। और धूप जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। अब क्या करें भाई, पैर ऐसे जल रहे हैं। भगवान से बोल रहे हैं, भगवान जी थोड़ी शक्ति दे दो, बस थोड़ी शक्ति दे दो। एंड हम लोग कल से पूछ रहे हैं कि कितना दूर और बचा है अपना घर, कितना दूर। बस आप चलते जाओ चलते जाओ, बस सोचो मत कि आपको कितनी दूर चलना है, कितना किलोमीटर बचा है। एंड आखिरी 1 किलोमीटर में तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई थी कि बस अब हम जल्दी से पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। हम लोग नंगे पैर थे, इतना ज़्यादा जल रहा था। बट यू नो वॉट, एक वो जो एनर्जी मिलती है ना, मतलब ईश्वर शक्ति देता है कसम से। अगर भरोसा हो ना, तो वो सच में बहुत शक्ति देता है। एंड मेरे साथ तो ऐसा था, मैंने सोचा आंख बंद की, जो भी पीछे कुछ हुआ है या जो हो रहा है सब भूल के बस भगवान का नाम लेना है और आगे बढ़ना है। एंड हम लोगों ने हमारी परिक्रमा बहुत बहुत सक्सेसफुली पूरी की और बहुत सुकून से कंप्लीट करी। उसके बाद में हम लोगों ने रेस्ट लिया 2 घंटे का, क्योंकि हम लोग काफ़ी बहुत टाइम बाद भी चले, और 8 किलोमीटर कम नहीं होता है। उसके बाद में हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद में फिर हम लोग 4 बजे जो है वो बरसाना के लिए निकले, जो कि राधा रानी जी का जन्म स्थल है। इतना सुंदर, इतना सुंदर और इतना सुकून। मैंने अपने कुछ वीडियोस भी डाले हैं वहाँ से। वो बहुत ऊपर है, पहाड़ पर है,
बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मतलब वहाँ पे ऐसा है कि आप मतलब जो भजन हो रहे हैं हम लोगों ने तो वहाँ पे डांस भी किया और एक बहुत पॉजिटिव वाइब थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट डे वो कीर्ति मंदिर गए थे। जैसे कि अगर आप लोगों ने नाम सुना हो प्रेम मंदिर का, वैसे ही उतना ही खूबसूरत कीर्ति मंदिर भी है। और वहाँ भी मतलब आप उसकी जो बोलते हैं ना नक्काशी देखिए, मतलब आप लोग बहुत सरप्राइज हो जाओगे कि हम लोग वी लिव इन इंडिया एंड वी आर सो प्राउड ऑफ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे दर्शन किए एंड देन हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। एंड जैसे ही हम लोग बाहर निकले तो ऑटो वाले तो वहाँ पे नाटक करते ही हैं, क्योंकि बरसाना से गोवर्धन इज़ 30 लगता है एंड दे आर लाइक कोई 40 बोल रहा है, कोई 50 बोल रहा है। तो हम लोगों ने वो प्रेफर नहीं किया था एंड सेफ्टी भी देखना होती है। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते गए, हमने गलती कर दी, हम बहुत ज़्यादा आगे निकल गए एंड फिर हमें कोई साधन ही नहीं मिल रहा है। एंड हम 2 लड़कियां साथ में, छोटा सा बच्चा हमारे साथ में। एंड लेकिन भगवान की दया से फिर हमें कुछ अच्छे लोग मिले, वो लोग भी जो थे गोवर्धन की तरफ जा रहे थे। तो उनका बच्चों चलो अपन आगे ढूंढते हैं, बोलते हैं ना ईश्वर मदद करता है कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं। तो हम लोग उनके साथ आगे बढ़े लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला था एंड सडनली लाइट भी चली गई। मतलब इतने एडवेंचर्स हुए हमारे साथ में। बट वो कहते हैं ना, अगर आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा है तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं आनी है आपको। तो हम लोग को फिर जैसे तैसे हम लोग थोड़ा सा पीछे आए, रिटर्न आए। वहाँ पर एक शॉप थी, उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप पीछे जाइए। हम लोग पीछे गए। फिर बहुत सारे लोग थे जिनको गोवर्धन जाना था, तो फाइनली हमको फिर एक वैन मिला एंड हम लोग थोड़ा सा क्योंकि लेट हो गए थे तो हम लोग 10:30 गोवर्धन पहुँचे। वहाँ पे आराम से फिर खाना वगैरह खाया और हम लोगों ने रेस्ट लिया, हम लोग सो गए। अब हम लोग जब सोए तब हमारे पैर इस कदर दुख रहे थे, इस कदर, मतलब दुखने वाले नहीं वो, क्योंकि हम लोग बहुत गर्म पे जले थे, मतलब पैर जल गए थे। तो वो बोलते ना पैर जब जब करता है, ऐसा फील हो रहा था। बट स्टिल हम लोगों ने मस्त उस ठंडे पानी से धोया, मूव स्प्रे लगाया, जो कि हमें हरा बाम लगाना चाहिए था बट हमने बेवकूफ़ी करी और हम लोग सो गए। जैसे तैसे हमको बड़ी मुश्किल से 1-2 बजे तक नींद आई, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हमको वृंदावन के लिए निकलना था। तो हम लोग फिर इसलिए जल्दी भी उठना था, क्योंकि जल्दी निकलना था। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट लेके आराम से हम लोग फिर सुबह वृंदावन के लिए निकले। फिर हम लोग जैसे ही वृंदावन के लिए निकले, अगेन हम लोग वैन से गए थे। वैन से जैसे ही हम लोग वहाँ पे उतरे, हम लोग वैष्णो देवी धाम पर उतरे थे, जहाँ पर अक्षय पात्र, अगर आपने इस नाम सुना हो, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ गए। तो हम लोग चले पैदल 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 पैदल, चल रहे, कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा है। कम से कम हमने पैदल 3 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लिए होंगे, तब चल रहे हैं। फिर उसके बीच में अक्षय पात्र आया था, हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया। वहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मतलब बोलते हैं ना आत्मा तृप्त हो जाती है, बिल्कुल इतना स्वादिष्ट प्रसादी कि बस। और वहाँ का मंदिर भी, परिसर भी बहुत अच्छा है। एंड वहाँ पे एक नया मंदिर बन रहा है, उसका नाम मुझे नहीं याद है, बट वो इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर बनेगा। एंड वाइट और ब्लू कलर का, मुझे तो ब्लू देख के मेरी आंखें इतनी, वो शिनचैन वाली जो आंखें होती है ना, चमक वाली, वैसी फीलिंग आ रही थी मुझे। एंड बहुत खूबसूरत वो भी। फिर हम लोग जैसे तैसे आगे गए और मेरी बहन पूरी तरीके से थक चुकी थी, शिबिलाई का, मैं और कल हम लोग आगे आगे बढ़ रहे हैं और उसको बोले दीदी जल्दी चलो, दीदी जल्दी चलो। यार अब तो नहीं हो पा रहा, अब तो बस जल्दी से रिक्शा मिल जाए हमको, क्योंकि हमें बाके बिहारी जी जाना था। तो फिर बहुत आगे जाके बड़ी मुश्किलों से हमको वो मिली, रिक्शा मिली। हम लोग उसमें बैठे। हम लोग जैसे ही बाके बिहारी के गेट नंबर 5 पे गए थे हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, मतलब मैं उतरी ही हूँ। आपको एक वार्निंग देती हूँ, वृंदावन के जो बंदर हैं, दे आर ट्रेन, दे आर सच, मतलब बोल रही हूँ, दे आर एंटरप्रेन्योर्स। अब आप लोग बोल रहे हो कैसी बेवकूफ़ी जैसे बात कर रही है, सीरियसली। क्योंकि आपका चश्मा अगर आपने लगा के रखा है, बैग लगा के रखा है, कुछ खाने पीने का है, वो लोग ऐसे छीनते हैं एंड इन रिटर्न दे वांट फ्रूटी। आप उनको फ्रूटी दोगे तो वो आपके सामान रिटर्न कर देंगे। अब इसको आप बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, आई चूज़ अ रॉन्ग वर्ड, तो बिजनेस एनिमल होना चाहिए। मतलब दे आर सो ट्रेंड यार, मेरा तो माथे ख़राब हो गया देखकर कि उन्होंने कैप उतारी, देन उनको फ्रूटी दी। एक फ्रूटी में नहीं मानना है, कम से कम आपको 3-4 फ्रूटी देना पड़ेगी। आपने उनको फ्रूटी दी, उन्होंने आपका सामान लौटा दिया। मतलब क्या, मेरा तो मतलब देख के ऐसा लगा मुझे कि यार, मतलब बड़ा रिस्की काम हो गया। तो अब हम लोग जैसे ही पहुँचे, मैं जैसी उतरी, जस्ट उतरी ही और उसने मेरे बैग पर अटैक कर दिया।
आई वॉज लाइक कि क्या हो गया मेरे साथ। 2 मिनट तो मतलब मेरी सिस्टर मेरे पीछे थी, उसकी तो आवाज़ भी नहीं निकली कि दीदी बंदर है क्या है। मतलब 2 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा, आप यूँ समझिए भगवान ने हमें सतर्क कर दिया कि बेटा अपना चश्मा रख लो, अपने कान के वगैरह निकाल दो, अपनी घड़ी निकाल दो, ख़त्म, आपको सिंपल ही रहना है। मैंने कहा चलिए ठीक है। हम बड़े अच्छे से रेडी वेडी होके गए थे। अब ये हुआ हमारे साथ, तो हम आप मानेंगे नहीं, हमने हमारे चश्मे, इंसान अपनी जायदाद भी इतनी संभाल के नहीं रखता जितना ज़्यादा हमने वो संभाल के रखा है। अब हमारे साथ गजब हिटें हो रही हैं। अब मुझे भी चश्मा, मेरी सिस्टर को भी चश्मा, हमें दूर का दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग पहले मंदिर में गए, मतलब डायरेक्टली हम लोग बांके बिहारी नहीं गए थे, पहले 2 छोटे छोटे से मंदिर में गए थे। जैसे ही फर्स्ट मंदिर में गए, हमने जाके उनसे हाथ जोड़े, उनको देखा, हमें दिखाई नहीं दे रहा, शक्ल नहीं दिख रही उनकी। तो उससे हमें समझ में आया कि बेटा चश्मा तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। पहले मंदिर में ये हिट हो गई। फिर जैसे तैसे हम लोग दूसरे मंदिर गए, बहुत सुंदर श्रृंगार हो रखा था। हम लोग जैसे ही एंटर हुए, बस हमने इतना देखा कि भगवान जी ने मतलब रेड कलर की कुछ पोशाक पहनी हुई है। उस बैग में से हम लोग बड़े अच्छे से चेन खोल के चश्मा निकाल के चश्मा लगा रहे हैं, और जैसे ही चश्मा लगाया पर्दा लग गया। मतलब दी पीपल आर लाइक कि यार ये हमारे साथ हो क्या रहा है, मतलब भगवान चाहते क्या है, मतलब दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं कि क्या। तो उससे फिर हम लोग इस चीज़ के लिए कंफर्म हुए कि चश्मा तो हमें अपने पास ही रखना है, कि जैसे ही मंदिर में घुसना है, जैसे ही घुसो तुरंत लगा लो चश्मा। मंदिर के अंदर बंदर नहीं होते हैं, क्योंकि बाहर होते हैं। तो फिर हम लोगों ने ये 2 चीज़ सीखी। तो ये आपको भी मैं थोड़ा सा बोल दूँ कि थोड़ा चश्मे का, जिनको दूर के चश्मे नहीं दिखता है, वो थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का। हमने सफ़र किया है एंड इस चक्कर में हमारे दर्शन नहीं हो पाए थे। लेकिन हाँ, फिर हम लोग बांके बिहारी गए। हम लोग 5 नंबर गेट से गए थे, और हम लोगों ने जैसे ही अंदर एंटर हुए, तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने, जिन लोगों ने देखा हो नहीं देखा हो, जिन लोगों ने देखा है उनकी बात करती हूँ मैं। 2 गेट्स हैं, बीच में पिलर है। मैं और मेरी सिस्टर वो जो पिलर का जो सहारा होता है ना, वहाँ खड़े हो गए, और बिल्कुल जस्ट सामने आई कांटेक्ट। मतलब प्रभु हमसे इतना खुश कि उन्होंने बिल्कुल दिल खोल के दर्शन किया हमसे। वी पीपल आर वरिड कि हमें दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, बट इतने सुकून से दर्शन हो। पता नीचे जाके, वहाँ ऐसे नीचे जा के दर्शन करते, वहाँ से इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे से ऊपर से होते हैं। मतलब इतना सुकून भरे दर्शन हुए ना हमको, मतलब आई वॉज लाइक बस ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए, सीरियसली। मतलब इतना पॉजिटिव ऑरा, और वो हम लोग जो सुकून बोलते हैं ना, मतलब आप, मैं तो दिल, मतलब बोलते हैं ना, दिल खोल के बात कर रही हूँ उनसे। 10 मिनट तो मतलब ऐसा था मेरी बातें ख़त्म ही नहीं हुई उनसे। इतनी ढेर सारी जो जो था फटाफट 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 बोल दिया। तो क्या है कि हम लोग पहले साइड में थे, फिर उन्होंने कहा कि नहीं तुझे इतनी बात करनी है, आ जाओ सामने आ जाओ। फिर आई कांटेक्ट में हम लोगों ने बात की, एंड उनकी छवि जेन्युइनली चेंज होती है। मुझे नहीं पता आप लोग इस बात पे भरोसा करोगे कि नहीं करोगे, बट आई फेल्ट दैट वो जेन्युइनली आप उन फील कर सकते हो कि उनके चेहरे की छवि जो है वो बदल रही है। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए आराम से। फिर हम बहुत सारी, जैसे निधि वन भी गए थे, वहाँ पे भी हर जो पेड़ है ना, वो दो के आपको उसमें मिलेंगे, कपल्स में मिलेंगे। जैसे कि जहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रास होता है, वहाँ पे आप रुक नहीं सकते हैं। वो पता है इतनी सुंदर जगह, जैसे हम लोग कभी बगीचे में जाते हैं या जंगल में जाते हैं, तो एक वो शांति नहीं होती है, एक वो बहुत पॉजिटिव ऑरा नहीं होता है। और आप पता है बहुत सारी, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ, और मुझे नहीं पता आप लोग ये चीज़ मानते हो या नहीं मानते हो, बट पता है आप महसूस कर सकते हो वो ऑरा कि हाँ ये जगह बहुत बहुत पवित्र है। मतलब जेन्युइनली आप ये चीज़ फील कर सकते हो। हम लोगों ने निधिवन पूरा देखा। वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह भी अलाउड नहीं है, और वहाँ पे तो पूरा कवरिंग है ऐसा, क्योंकि बंदर वगैरह का बहुत रिस्क है वहाँ पे भी। तो हम लोगों ने वहाँ पे सब दर्शन वगैरह किए। बहुत सारे एंट्री और एग्ज़िट गेट लोगों ने बंद कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग इधर उधर से, भीड़ थी क्योंकि, तो वो हम लोग थे ना, जंग जीत कर हम लोग आगे बढ़े, और जैसे तैसे हम लोगों ने दर्शन किए वहाँ पर। और फिर हम लोग जो नेक्स्ट गए थे, हाँ हम लोग महादेव के मंदिर गए। फिर जैसे कि मैंने आपको निधिवन के बारे में बताया कि वहाँ पे रास होता है, तो क्योंकि उनको देखना था, तो उन्होंने, महादेव ने भी गोपी का रूप रखा, इसलिए उन्हें गोपेश्वर महादेव कहा जाता है। और हम लोग फिर वहाँ गए, जैसे कि हमें बहुत चलना पड़ा। और कल्प ने हमको इतना चलवाया है, दीदी बस थोड़ी दूर और, दीदी बस थोड़ी दूर और, मतलब इतना चल के हम बहुत चल लिए, बहुत ज़्यादा चल लिए। तो हम लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल पानी से उनको चढ़ाया, मतलब जल चढ़ाया उनको, जल अर्पित किया।
उनसे ढेर सारी प्रार्थना करी। और जैसे कि मैं तो थोड़ा ज़्यादा अटैच हूँ उनसे, तो मतलब उनसे थोड़ी बहुत बातचीत भी करी। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसी बात करी यार, मैं आगे हम लोग आगे सुने या नहीं सुने, बट आप सुनिए, अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो फिर हम लोगों ने वो दर्शन किए, फिर हमें लग रही थी भूख, अब हम क्या करें। फिर हम लोगों ने भोजन जो लिया, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, हम लोग सही साट इसलिए रहे क्योंकि हमने पूरा मतलब सिर्फ दाल रोटी ही खाई, दाल मंगा ली एंड रोटी खा ली, कुछ ज़्यादा नहीं खाया। क्योंकि वहाँ का जो पानी है, आप शायद से, मुझे नहीं पता आप लोग को सूट होगा कि नहीं होगा, बट आप बहुत सिंपल भोजन लीजिए और तो आपको भी ईजी होगा। एंड आपको ट्रैवलिंग भी करनी होती है, आपको चलना भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें तो आपको भी आसानी होगी। जैसे हम लोगों ने तो सिर्फ दाल रोटी खाई। दाल वहाँ पे जो है आपको 80 और टू 90 रुपीज़ में आपको दाल तड़का मिल जाएगी। रोटी आपको 6 से नहीं 7 से 8 में आपको रोटी मिल जाएगी। अगर आपको बटर रोटी चाहिए तो वो आपको 10 रुपये की मिल जाएगी, इससे ज़्यादा का नहीं लगता है। तो आप बहुत आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं। एंड वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, भोजनालय भी हैं, जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आप खाना खा सकते हैं। खाना बहुत स्वादिष्ट है वहाँ का। क्योंकि अब दोपहर का टाइम था, अब दोपहर के टाइम क्योंकि हम गर्मी में गए हैं तो बाहर घूमना मतलब ये तो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि हम लोग तबीयत ख़राब कर रहे हैं और अभी एक दिन और घूमना है। तो वहाँ पर ना, जहाँ प्रेम मंदिर है उसके जस्ट अपोजिट में ना फूड कोर्ट है। मैं मतलब बहुत अच्छी जगह, आराम से आप जाइए। खाना चाहें तो हम वहाँ भी खा सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए हम लोगों ने अंदर ही खा लिया था। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फूड कोर्ट में आके भी खाना खा सकते हैं, वहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। हम लोगों ने शाम को दाल चावल खाए थे वहाँ पर। तो हम लोग दिन में फूड कोर्ट में जाकर बैठे, हमने वहाँ पे लस्सी पी। वृंदावन की लस्सी ज़रूर 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 पीना, मत मिस करना। मतलब इतनी टेस्टी, इतनी स्वादिष्ट लस्सी मैंने ना मेरी लाइफ में नहीं पी यार, बहुत टेस्टी। तो उसके बाद में हम लोगों ने हमारा पूरा टाइम उस फूड कोर्ट में दिया, कम से कम 2 घंटे, क्योंकि धूप थी। फिर जैसे ही 4 बजे हमने कहा कि क्योंकि हमें इस्कॉन भी देखना है, हमें प्रेम मंदिर भी देखना है और फिर टाइम से घर भी पहुंचना है, तो हम लोग फिर वहाँ पर गए। हम लोगों ने थोड़ा सा अंदर हम लोगों ने श्री रंगनाथ जी टेम्पल देखा। वहाँ आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे शायद 84 खम्भे हैं, काउंट करने पर नहीं आते हैं। तो मैंने काउंट किया था, मेरे भी काउंट करने पर नहीं आए। हो सकता है कि कुछ गलती की हो, बट आप ज़रूर काउंट करना, हो सकता है कि आपके आ जाए। तो वो मंदिर ना इतना विशाल मंदिर है, इतना विशाल मंदिर है, और वहाँ पर ना देखने लायक चीज़ें हैं। एक जो है कांच महल भी है वहाँ पर, बहुत सुंदर है वो भी। इतनी मतलब बोलते हैं ना कि आप सरप्राइज से भरा हुआ मंदिर है। फिर वहाँ पे आपको लाइक 10 रुपीज़ में आपको टिकट मिलती है। एंड वहाँ पे ना सोने चांदी की इतने सुंदर सुंदर चीज़ें रखी हुई हैं। हाथी है, लाइक बजरंगबली भी आपको सोने के मिलेंगे एकदम से स्माइल करते हुए, वो मुझे सबसे अच्छे लगे, इतने सुंदर, इतने अच्छे लग रहे थे वो। और मतलब पालकी भी आपको बहुत मिलेंगी, मतलब सोने चांदी की चीज़ ना, लाइक रियल में आप वहाँ पर सोना चांदी देख रहे हैं। उसके बाद में ना वहाँ पे एक बहुत लंबा खंबा है, उसकी फीट मुझे याद नहीं है, बट वो भी सोने का खंबा है। एंड द सरप्राइज इज़, इतने सालों बाद भी वहाँ पे जो लोहे की चीज़ें हैं, किसी में भी रस्ट नहीं लगा है, वो ख़राब नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बात है ये। मतलब हम लोगों ने, मैंने तो वीडियोस भी बनाए, और वहाँ का जो प्रांगण हम लोग बोलते हैं वो इतना अच्छा है। अगर आप मेरे लाइक प्रोफाइल स्क्रॉल करोगे ना, तो वो अंदर से आया कि कृष्ण भगवान के गाने पर ना डांस करना है, बिकॉज मुझे डांस करना बहुत पसंद है। एंड मुझसे ना रहा ही नहीं गया, तो मैंने उस गाने पे, वो किसना है पर, डांस भी किया है। आप ज़रूर ज़रूर उस रील को चेक करिएगा और उसको प्लीज़ लाइक भी करिएगा। तो उसके बाद में हम लोगों ने वो सब देखा, ढेर सारे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाए। उसके बाद में हम लोग निकले हैं इस्कॉन मंदिर के लिए। फिर हम वहाँ पे और भी 2-3 मंदिर आसपास की चीज़ें और भी हम लोगों ने देखी हैं। उसके बाद में हम निकले इस्कॉन की तरफ। इस्कॉन का जो माहौल होता है ना, वो बहुत अलग होता है। कभी आप लोग गए हो, विज़िट किया हो, अगर आप, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश से हैं, उज्जैन का इस्कॉन देखा है मैंने, इंदौर का इस्कॉन देखा है, बट जो मथुरा का इस्कॉन का जो वो था ना, वाइब ही अलग था। सब बोलते ना प्रभु भक्ति में जो लीन थे। मतलब मैंने एक चीज़ पता है ये सीखी यहाँ पर, आपको छोटा थोड़ा सा टाइम लूँगी, कि हरि नाम के आगे कुछ भी नहीं है, ईश्वर के आगे पता है कुछ भी नहीं है, सब माया का जंजाल है।
एस्कॉन में हम लोगों ने दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पे आपको, अगर आप लोग बैग कैरी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको एस्कॉन में बैग सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें, आप सिर्फ साइड बैग ले सकते हैं, छोटा बैग ले सकते हैं, आप कैरी बैग वगैरह जितनी भी अगर आपके सामान है तो आपको वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेंगे। फिर हम लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पे वैसे तो अलाउ नहीं है कैमरास, बट स्टिल सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया था। मैं लाइव भी चली गई थी, उसका भी वीडियो है अगर आपको इस्कॉन के दर्शन करने हो तो उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया। 3 मंदिर हैं, तीनों के बलराम जी, कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण, इतनी सुंदर छवि ना, पता है मतलब मेरे पास ना शब्द नहीं है वो फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, बट और बस इतना बोल सकती हूँ कि अगर सुकून कुछ है तो वो सिर्फ प्रभु है। सच बता रही हूँ, मतलब कितने ही दुख, कितने ही ग्रीफ, डिप्रेशन, परेशानी से गुज़र रहे हो ना, अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी काफ़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं और इमोशनली और मेंटली लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आप सीरियसली वहाँ जाओ, आप सब भूल जाओगे कि ये सब चीज़ें तो बोलते हैं ना माया है, कोई मतलब का नहीं है। सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं तो पर्सनली एक्सपीरियंस की हूँ ये चीज़। आप इससे बेस्ट ना, बोलते हैं ना लोग हील करते हैं, हम लोग हील करते हैं अगर कुछ भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, वो जगह से बेस्ट, मतलब मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है ये, मैं ऐसे समझती हूँ कि मैं मथुरा विज़िट करके आई हूँ, प्रभु के साथ मैं टाइम स्पेंड करके आई हूँ सीरियसली। उसके बाद में एस्कॉन के बाद में, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, हमें प्रेम मंदिर भी देखना था, और प्रेम मंदिर 8 बजे बंद हो जाता है। जिसने भी अगर ये बोला है 8:30 बजे होता है, नहीं, उन्होंने डॉट 8:15 बजे, मतलब जो बोलते हैं ना वो वहाँ पे फाउंटेन्स वगैरह, लाइट शो, वाटर शो भी होता है, वो सब तो बंद हो गया। और जैसे ही हम लोग एंटर हुए, बहुत, एक तो भयंकर भीड़ होती है, भयंकर, और प्लीज़ अपना पर्स वगैरह सब कुछ संभाल के रखना, भयंकर रिस्क है वहाँ पर। तो आप लोग वहाँ, हम लोग वहाँ पहुँचे, और जैसे ही पहुँचे उन्होंने बोला कि आरती हो रही है, 15 मिनट बाद बंद हो जाएगा। हम लोगों ने देखा यहाँ से बहुत दूर है, मतलब थोड़ा दूर है, चलना पड़ता है। मैंने मेरी सिस्टर का हाथ पकड़ा, लाइक इतना टाइट, ऐसे पकड़ा बिल्कुल। मैं कहा इधर उधर कुछ भी मत देखना, नाक की सूद में भाग, जितना जल्दी भाग सकती, क्योंकि इतना दूर आए हैं और प्रभु के दर्शन ना हो तो फिर, तो मैंने तो उसका हाथ पकड़ा। हम लोग नाक की सूद में जितनी तेज स्पीड में भाग सकते थे, लोगों को ऐसे ऐसे साइड 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 करके हम लोग वहाँ पहुँचे। एंड जैसे ही हम लोग पहुँचे, प्रभु के दर्शन किए, और बस थोड़ा सा आगे बढ़े और पर्दा, तो जैसे ही वो पर्दा लगा, हम लोग लगा कि थैंक यू सो मच प्रभु, इतना सा रुकने के लिए, कि हम लोग, मतलब आपके दर्शन हो गए, बस बहुत बहुत था हमारे लिए, बहुत। ऑल्दो वहाँ पे 1 फ्लोर और ऊपर भी चढ़ते हैं, ऐसे जाते हैं, समाधि है वहाँ पर, एंड मंदिर भी है, वो हम लोग का थोड़ा सा मिस हो गया, बट जो उनका मेन जो मंदिर था वो हमने देख लिया। और जैसे ही हम लोग दर्शन करके बाहर आए, हमें पता है मंदिर के अंदर तो हमको चलना ही नहीं पड़ा, इतना धक्का मुक्की थी कि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ गए, ऐसे ही निकल गए। बट स्टिल वहाँ भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, अगर खड़े रहोगे तो खड़े ही रह जाओगे, तो थोड़ा सा एडजस्ट होके निकलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, वो बहुत ज़्यादा पैक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होता है। जैसे ही हम लोग बाहर आके हमने सोचा कि एक आध वीडियो लें, फ़ोटो लें, तो मैं तो बस एक बार लाइट जो हाँ, 8:15 बजे बंद, चलो ठीक है, ये भी सही है। खैर वो इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, एंड थोड़ी बहुत झलक तो हमने देख ही ली थी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने लाइव दिखाई हैं, तो आप लोग वीडियोस, मेरी प्रोफाइल आप विज़िट कर सकते, आपको सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी उसमें। उसके बाद में हम लोग प्रेम मंदिर जैसे ही हम लोग का हुआ, तो हम लोगों ने फिर वापस आए, हम लोग फूड कोर्ट में, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम लोगों ने सिर्फ दाल चावल खाए। आप वहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ मिलती हैं, सभी चीज़ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे तो मथुरा वृंदावन का खाना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर हम लोगों ने जैसे ही खाना खाया, और हम लोग 9 बज गई थी, और हम लोग वृंदावन में ही थे। अब एक ट्विस्ट है यहाँ पर, अब हम लोग जैसे ही गए आगे, हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, हमको ऑटो मिला, और उसने, जहाँ से हम लोग बैठे थे, अक्षय पात्र मैंने आपको बताया था, वहाँ गए। वहाँ हम लोगों ने सोचा कि हम लोग को फटाफट गोवर्धन के लिए निकलना है, एंड इट्स ऑलरेडी 9:30 रात का टाइम। अब बहुत सारे ऑटो, हम लोग लड़कियाँ, उसके बाद में एक डर रहता है ना, हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं रात में, कि बहुत सारे ऑटो वाले आए, ऐसा नहीं था, लेकिन उसमें किसी में भी फैमिली नहीं थी, किसी में भी हम लोग को लेडीज़ नहीं दिखी, तो हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हम लोग आगे बढ़ रहे थे। बट स्टिल पता नहीं क्यों अंदर से आया कि हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हो सकता है मिल जाए।
हम लोग को बहुत अच्छे लोग मिले। एक्चुअली उन्होंने पूरा ऑटो बुक किया हुआ था, स्टिल उन लोगों ने हम लोग की हेल्प करी। मतलब आई एम सो, अगर आप ये वीडियो कभी भी अगर आपके पास पहुंचता है, मेरी गलती हो गई कि मैंने उनका नाम नहीं पूछा। एंड मतलब वो लोग इतने अच्छे थे। थैंक्स टू अंकल आंटी भैया आंटी, थैंक यू सो मच कि आपने हम लोग की हेल्प की। मैं मतलब लाइक मैं बोलते हैं ना, ह्यूमैनिटी स्टिल एग्जिस्ट, अभी है। तो क्योंकि उन लोगों ने हमको अकेले देखा तो उन्होंने हमको सीट दी। हम लोग आराम से बहुत पहुँचे गोवर्धन, वो भी गोवर्धन ही आ रहे थे। आप ये वीडियो देख रहे हैं, कभी गलती से भी पहुँचे तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच। एंड देन फिर हम लोग अपनी पैकिंग वैकिंग किए, घर पहुँचे आराम से, क्योंकि हमें अगले दिन मथुरा निकलना था। अब 2 दिन तो हमें कल अपने साथ दे दिया, अब हमें मथुरा अकेले घूमना है, मुझे और मेरी सिस्टर को। सो माई सिस्टर इज़ वरिड, वॉज वरिड कि हम लोग दीदी कैसे करेंगे, क्या मैनेज करेंगे, सामान वगैरह कहाँ रखेंगे। तो ये सब चीज़ें ना दिमाग में चल रही थी। मैंने उसको कहा कि सब कृष्ण पे छोड़ दें, सब कुछ हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, जैसा भी होगा अपन कर लेंगे। तो हमने वो भी देखा कि क्योंकि हमें एक्चुअली हमारी जो ट्रेन थी वो रात में थी, हम लोग निकलते हैं, हम लोग का रात में 9:45 पे केरला एक्सप्रेस ट्रेन है। तो उसके लिए होटल लेना या 2-3 घंटे के लिए सिर्फ सामान रखना है हमको, क्योंकि बाकी तो घूमना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे क्या मैनेज करें, तो हम लोगों को ये सॉल्यूशन भी दिया कि वहाँ पे आश्रम होते हैं या कहीं भी आप रूम ले सकते हो, 100-200 200-300। हम लोग गाड़ी में, मतलब जो वही वैन होती है उसमें हम लोग बैठे सुबह, और हम लोग निकल, सुबह नहीं एक्चुअली हम लोगों नहीं, अभी हम लोग सुबह, तो हम लोग की जो वो परिक्रमा बची थी, हम लोगों ने तो सिर्फ 8 किलोमीटर की करी थी, अभी 12 किलोमीटर की और बाकी थी। तो हम लोगों ने सुबह सबसे पहले उठ के, नेक्स्ट डे जल्दी सुबह उठ के सबसे पहले परिक्रमा करी। हम लोगों ने पूरी जो बोलते 12 किलोमीटर, उसमें हम लोगों ने श्री गिरिराज जी के दर्शन किए। उसमें भी हम लोगों ने उनको दूध चढ़ाया, उनके पैर पड़े, और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। वो कहते हैं ना कि मुझे एक दादी मिली, उन्होंने बोला कि पैर पड़ो, पैर के दर्शन करो, तो उन्होंने हमको बबूती भी दी। मतलब ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं, पता है, बहुत मायने रखती हैं कि आपको सब बोलते हैं ना, भगवान का आशीर्वाद समझती हूँ मैं इन चीज़ों को। तो उन्होंने हमको बबूती दी। हम लोगों ने फिर आगे परिक्रमा के, वो हमको ऑटो वाले भैया भी मिले थे, वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमको सारी जगह घुमाया। फिर हम लोग मानसी गंगा आए, वो भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि जहाँ हम लोग रुके थे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया आर के सेवा सदन, वो बहुत बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है वहाँ से। उसके बाद में हम लोगों ने चकलेश्वर महादेव के भी दर्शन किए। मानसी गंगा बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे मैंने रील्स भी बनाई काफ़ी सारी, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलता बनाने का, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग गए, हम लोगों ने थोड़ा सा, क्योंकि हमको प्रसाद भी लेना था, तो हम लोग आगे घूमते 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 हम लोग आगे गए। तो हम लोगों ने एक कोई से मंदिर पहुंचे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा और बड़ा सा मंदिर है। हम पैदल घूमते घूमते हमने वहाँ पे भगवान जी के कपड़े भी लिए, कॉटन के, 10-10 रुपये में मिल रहे थे। तुलसी जी की माला भी ली हम लोगों ने, तो काइंड ऑफ छोटी सी शॉपिंग करी हमने। उसके बाद में हम लोग भोजन वगैरह करके वापस आ गए। हम लोग 12 बजे तक वापस आ गए थे, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा धूप थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया मथुरा ट्रैवल करना, हम लोग घर स्टे किया। उसके बाद में हम लोगों ने, जो रूम हमको मिला था वो 500 रुपीज़ अ डे था, तो हम लोगों ने उसको पे किया, आराम से हम लोग निकले। वहाँ से हम लोग 3 बजे निकले, 4 बजे हम लोग मथुरा पहुँच गए। उसी दौरान में ना हम लोगों को एक अंकल आंटी मिले, वो भी गोवर्धन से ही बैठे थे मथुरा में हमारे साथ में। तो हम लोग जब आए लास्ट में, तो हम लोगों ने वो उनसे पूछा कि आपको बैग्स वगैरह कहाँ रख सकते हैं, कुछ आइडिया है? तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम लोग को तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर हमने उनसे पूछा भैया से, वैन वाले भैया से, कि हम कहाँ रख सकते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ें, तो हम लोगों ने फिर प्लान ऐसा किया कि हम लोग पहले द्वारकाधीश चले जाते हैं, विश्राम घाट आते हैं, उसके बाद हम जन्मभूमि में, क्योंकि हम लोग के पास बैग्स भी देखो ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ 2 कॉलेज बैग्स थे, एंड जो खाने वाला बैग होता है, 1-2 छोटे कैरी बैग्स थे, पर उसके बाद ज़्यादा हम लोगों ने सूटकेस लगेज वगैरह कैरी भी नहीं किया था, क्योंकि फिर घूमने में प्रॉब्लम होती है। तो सामान तो जितना कम लेके जाओ उतना ज़्यादा बेटर होता है। उसके बाद में हम लोग, मतलब ईश्वर ने ऐसी कृपा करी कि मैं तो अभी भी अंकल आंटी के लिए, हम दोनों सिस्टर्स इतने थैंकफुल हैं, वो हमको मिले, वो हमको द्वारकाधीश लेकर गए उनके साथ में, क्योंकि उनको जाना था, वो हर महीने आते हैं। तो उन्होंने हमको बहुत अच्छे से दर्शन कराए। फिर उनके जो पंडित जी हैं वो भी पहचान के थे, तो उनकी जो शॉप थी, उन्होंने हमारा सामान वहाँ पे रखवाया। और वो उनको यमुना जी की पूजा करनी थी, वहाँ गए, तो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग जन्मभूमि घुमाओ, आपका सामान यहाँ रखा हुआ है। मतलब
इज़न्ट इट अ मिरेकल? ये नहीं है क्या? मैं तो उसको बिल्कुल चमत्कार समझती हूँ, और भगवान का आशीर्वाद है ये कि अंकल आंटी हमको, मतलब हमें बोलते हैं ना, हमें तो हमारे जैसे पेरेंट्स मिल गए यार। मतलब इतनी खुशी थी, हम लोग इतना टेंशन फ्री होके घूमे हैं। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम लोग उनसे पहली बार मिले। उनको भी सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू अंकल आंटी। आप मतलब लाइफ टाइम आप हमारे साथ में रहोगे। हम लोग गए वहाँ पे, जन्मभूमि जैसे ही पहुँचे तो जन्मभूमि में भी आपको जो है, आपको सारा सामान वगैरह अंदर रखवाना होता है। मोबाइल वगैरह नहीं लेकर जा सकते हैं। 10 रुपीज़ पर बैग आपको जमा करने होते हैं। फ़ोन वगैरह आप प्लीज़ ध्यान रखें, कोशिश करें कि लॉक वगैरह अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो दैट्स ओके। वैसे तो कुछ ऐसा होता नहीं है। अंदर आप कुछ भी, डिजिटल वॉच भी आप नहीं लेके जा सकते हो। आप मतलब आप एनालॉग ही लेकर जा सकते हैं। उसके बाद में हम लोग, सारी चेकिंग वगैरह होती है, हम लोग अंदर गए, वहाँ भी बंदर थे काफ़ी सारे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे ना, एक दीवार है जिसमें मस्जिद इधर है, मंदिर इधर है, एंड वो भी कायदे से एक अजूबा ही है, मतलब कह सकते हैं। उसके वहाँ भी हमारे साथ बहुत हटे हुई हैं। मंदिर में भी हम लोग गए, अगर मुझे नहीं पता आप लोग रिलेट कर पाओगे कि नहीं, लड़कियाँ रिलेट कर सकती हैं अगर आपको छिपकलियों से डर लगता है तो। हम लोग जैसे ही एंटर हुए जन्मभूमि, जो उनका बोलते हैं ना गृह जो होता है, वहाँ पे हमको छिपकली दिख गई। इतनी मोटी, हम अब डर लगता है यार, अब लगता है तो लगता है। तो अब ठीक है भाई, अब जैसे तैसे वो फिर जो गार्ड अंकल थे वहाँ पे खड़े हुए, वो आए, वो भी हंस दिया हमको देख कर। चलो ठीक है, फिर वो आए, और फिर पता है वो अंदर तक भी देख कर आए कि कहीं और तो नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ बेटा, अब तुम लोग जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे ही पहुँचे, फिर जहाँ एक्चुअल में जो उनकी कारागृह थी वहाँ हम लोग पहुँचे। हाथ जोड़ के जैसे ही करके ऊपर देखा, बिल्कुल वो ऊपर ही चल रही है। लो भाई, अब क्या करें? तो बस हम लोग जैसे तैसे फिर दर्शन करके, वो भगवान की तरफ भी फोकस नहीं गया, और हम लोग फिर फटाफट बाहर आ गए। फिर हम लोग बढ़िया से वापस आए वहीं पर, जन्म स्थल से द्वारकाधीश जी, जहाँ पर अंकल आंटी थे। हमने उनके साथ में यमुना जी की आरती करी, और फिर हम लोग स्टेशन की तरफ आए, एंड फिर फाइनली हम ट्रेन में बैठ के घर आ गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ट्रिप, जो कि बहुत अच्छी रही है। तो आप लोग भी जाओ वहाँ जाकर, तब प्रभु भक्ति में लीन हो, और मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन ज़रूर 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 घूम के आओ। राधे राधे।